जय हिंद दोस्तों। मैं डाइटिशियन सुषमा सिंह, बीआरसी क्लिनिक एट द होम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि यूरिक एसिड की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं, तो आप जानते हैं इसका एक कारण ये है कि जो हम पहले का अपना जो पारंपरिक तरीका भोजन पकाने का था उसे छोड़ चुके हैं और आधुनिकता में लिप्त होते जा रहे हैं। इसका ये भी एक रीज़न है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हम अरहर का दाल किस प्रकार से बनाएं तो वो हमें यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ने नहीं देगा। तो जैसे हम पहले दाल बनाते थे, जैसे हमारे दादा और बहुत बचपन में हमारी माएँ बनाया करती थीं और डेगची में दाल बनाया जाता था, तो जो उसमें झाग निकलता था वो अपने आप प्राकृतिक तरीके से उफान के कारण बाहर बह जाता था। आज जो हम कुकर में दाल बना रहे हैं तो उसका जो झाग है वो उसी दाल में ही मिक्स हो जाता है। तो वो जो झाग बनता है उसको निकालना अनिवार्य है। उसी कारण हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है। एक रीज़न उसका ये भी है। तो हमें करना क्या है, या तो हम पहले की तरह डेगची या भगोने में दाल को पकाएं। तो आप कहेंगे कि उसमें दाल पकाने में बहुत अधिक समय लगता है, तो आप ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि ये कुदरत का नियम है कि जो फसल पकने में जितना अधिक समय लेती है उसे बनाने में भी उतना ही अधिक समय लगेगा। अरहर हमारा 1 वर्ष का फसल है, तो इसलिए उसे पकने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। तो इससे परेशान नहीं होइए। आपके लिए आपका स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब फिर भी आप उसे यदि जल्दी पकाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि आप कुकर में पहले दाल और पानी को चढ़ा दें। जब वो बॉयल होने लगेगा तो उसका झाग ऊपर तैरने लगेगा, तो उसको कलछी से निकाल के बाहर फेंक दें। फिर उसमें नमक और हल्दी डाल के कुकर बंद करके दाल को पका सकते हैं। तो इससे कुछ हद तक आपका जो उसमें यूरिक एसिड की मात्रा है कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप दाल बना के खाइए। और सबसे बेस्ट तरीका आप कहेंगे कि सबसे बेस्ट तरीके से दाल कैसे पकाएं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मिट्टी के पात्र में दाल को पकाएं। और जब मिट्टी के पात्र में दाल पकाएंगे तो वो झाग अपने आप बाहर निकल जाएगा। फिर आप उसे खाइए। वो हर दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है, चाहे आप उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें या स्वाद की दृष्टि से। तो दोस्तों, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बहुत अधिक आधुनिकता में लिप्त होने की बजाय अपने पारंपरिक तरीकों को अपनाना शुरू करें। धन्यवाद।